भरत जी माता कैकई से कहते हैं कि हे मैया, तूने मेरे निर्दोष प्रभु श्री राम को वन में क्यों भेज दिया। संसार ऐसा कहता है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती, पर आज मैं अपवाद हूं, मेरे लिए मेरी माँ कुमाता हो गई। कहने लगे कि मैया आज से तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं, हमारी माँ कौशल्या है, हम उसके पास जा रहे हैं। भरत शत्रुघ्न रोते रोते कौशल्या माँ के पास आए, मैया रो रही है और भरत जी किसी को मुंह नहीं दिखाते, कैसे मुंह दिखाओ। कौशल्या माँ के चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगे और उनके दाएं पैर के अंगूठे पर अपना हाथ रख करके कुछ निवेदन करते। भरत कहते हैं कि हे कौशल्या मैया, गुरु की हत्या करने का पाप मुझे लगे, अगर मैंने अपनी माता कैकई से ऐसा कहा हो कि मेरे लिए राज्य और राम के लिए वनवास मांगा, मित्र महीपति को जहर देने का पाप लगे, गर्भवती स्त्री जा रही हो तो उसके गर्भ की हत्या करने का पाप मुझे लगे, अगर मैंने कैकई से ऐसा कहा हो कि राम के लिए वनवास और मेरे लिए राज्य मांगे, वेद की पुस्तक बेचने का पाप लगे, धर्म के शोषण करने का पाप मुझे लगे, धर्म शास्त्रों का गलत अर्थ करने का पाप मुझे लगे, अगर मैंने कैकई से ऐसा कहा हो कि मेरे लिए राज्य और प्रभु राम के लिए वनवास मांगा। 28 प्रकार के नरक होते हैं, उन नरकों को मैं अकेला भोगूं, ऐसा तब हो जब मैंने अपने लिए राज्य और राम के लिए वनवास मांगा हो। तो जो लोग परमात्मा की विशुद्ध शरणागति को छोड़ देते हैं, भूत प्रेत गारुड़ी तांत्रिक विद्या का प्रयोग करके संसार को धोखे में फंसाते हैं, उन तांत्रिकों की जो दुर्गति होती है वह दुर्गति मेरी हो, अगर मैंने कैकई से ऐसा कहा हो कि मेरे लिए राज्य और राम के लिए वनवास मांगा, अगर मेरी सहमति हो। कौशल्या मैया की आंखों से अश्रु बहने लगे, मुख पर हाथ रख दिया, बेटा बस चुप कर, अब मत बोल, तेरा कोई दोष नहीं है, तूने नहीं सहमति दी। तेरे ये शब्द सुनकर के अगर भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसा कहेगा कि राम वनवास में भरत का हाथ था, तो वह व्यक्ति नरक के अंदर जाएगा, उसकी 7 पीढ़ियां नरक में वास करेगी। तू निर्दोष है, और सच बात है, भरत जी निर्दोष थे, उनका कोई दोष नहीं था।